नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की रील देख रहे हैं आप, और खबरों की रील में सबसे पहले कौन सी रील रहने वाली है, चलिए आपको बता देते हैं। देखते ही देखते रोड धंस गई है। कहां धंस गई है जान लीजिए। रील बैंकॉक से सामने आई है। तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान हो गया। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बैंकॉक के एक अस्पताल के पास 50 मीटर गहरी और 30 मीटर चौड़ी खाई बन गई, जिसमें सारी कारें और बिजली के पोल सहित सब समा गए। देखते ही देखते पूरी रोड गड्ढे में तब्दील हो गई। यह घटना यात्रियों को हैरान कर गई, क्योंकि अचानक 30 मीटर चौड़ी सड़क बस धसकती चली गई। चंद मिनटों में ही हाल बेहाल हो गए। इस दौरान कई वाहन सड़क पर थे जो खाई की चपेट में आ गए, जिसमें पुलिस के 2 ट्रक भी शामिल हैं। बिजली के खंभे भी गिर गए। पानी की पाइप फटने से रिसाव भी हुआ, जिससे स्थिति और भी गंभीर बन गई। पहली बार देखते ही आपको भी तस्वीरों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन न तो कोई ये AI वीडियो है और न ही किसी फिल्म का सीन, बल्कि सच्चाई है। दरअसल ये कहर तूफान रागासा का है, जो आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा रहा है। इसका भयंकर असर बैंकॉक में भी देखने को मिल रहा है। अगली रील्स गोमांस विवाद की है। गोमांस को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्माती नजर आ रही है। सियासी खेमे में भूचाल आ चुका है, और ये सब कुछ राज्य सरकार के एक आदेश के कारण हुआ है। राज्य सरकार द्वारा कथित तौर पर गौमांस को GST मुक्त करने का एक गजट नोटिफिकेशन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाया। सबसे ज्यादा गोमांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है। अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी रिवीजन कर दिया। GST में गाय के मांस पर 0% टैक्स। तो वहीं CM डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर जमकर हमला बोला है। जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो, और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं कि गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गो हत्यारों से रिश्तेदारी है। सारंगढ़ में उफरते नाले में एक कार बह गई जब एक चालक नाला पार करने की कोशिश कर रहा था। यह घटना सुबह 10 बजे के आसपास की बताई जाती है। वो कार से गिर बह गया। कार में उड़ीसा के रहने वाले 3 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। पुल पार करने के दौरान 2 लोग पहले ही कार से उतर गए थे, लेकिन चालक कार के साथ बहने लगा। स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाले में कूदकर कार का दरवाजा खोला और चालक की जान बचाई। यह हादसा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र के विक्रमपाली गाँव के पास किंकारी नाले के पुल पर हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिससे आवागमन के लिए लोगों को पुराने पुल का उपयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि नए पुल का अप्रोच रोड अभी नहीं बना है। इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये बारिश और नालों के उफान को लेकर चेतावनी देता है। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने और नालों को पार करने से बचने की अपील की है। बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव बढ़ गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। लद्दाख किले में सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जो जल्द ही हिंसक हो गया। सोनम वांगचुक 10 सितंबर से अनशन पर हैं, और आज उनके समर्थन में जेनजी सड़कों पर उतर आया। और वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दोपहर करीब 1 बजे नुगदुक गांव में शुरू हुए जुलूस में हजारों युवा और छात्र शामिल हुए, जो लेह के मुख्य बाजारों से गुजरते हुए नारेबाजी कर रहे थे। वे लद्दाख को राज्य बनाओ, संवैधानिक सुरक्षा दो जैसे नारे भी लगा रहे थे। जब पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस झड़प में कई लोग घायल हुए। गुस्से में आए युवाओं ने CRPF की एक वैन को भी आग के हवाले कर दिया और BJP के जिला कार्यालय पर हमला कर उसे फूंक दिया। उधर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे कैमरे का लेंस बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में शुभांशु शुक्ला बता रहे हैं कि स्पेस में किसी भी चीज को आप हवा में तैरता हुआ छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होता। कुछ चीजें माइक्रोग्रेविटी में बहुत आसान होती है, जैसे कि लेंस चेंज करना। आप किसी भी चीज को निकाल के ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एंड वी आर रेडी। शुभांशु ने कैप्शन में लिखा, मानो ना मानो, इस फ्रेम में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो गिर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अंतरिक्ष में तैरना वास्तव में गिरना ही है।
क्योंकि सब कुछ पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, लेकिन चूंकि सब एक साथ गिर रहे हैं इसलिए वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को स्पेस की अनोखी दुनिया के बारे में समझाने में मदद कर रहा है। शुभांशु का ये वीडियो न सिर्फ रोमांचक है बल्कि स्पेस की भौतिकी को भी आसान भाषा में समझाता है। अगली रील हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहां रामलीला के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ कि लोग हैरान रह गए। रामलीला में अभिनय करते करते राजा दशरथ का रोल प्ले कर रहे शख्स की जान चली गई। डायलॉग बोले जा रहे थे, आवाज बुलंद थी, लेकिन डायलॉग के बीच ही कुछ अचानक ऐसा हुआ कि सभी का दिल बैठ गया। रामलीला मंचन के दौरान राजा दशरथ अभिनय करते वक्त बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। दशरथ की भूमिका निभा रहे 73 वर्षीय वरिष्ठ कलाकार अमरीश महाजन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो स्टेज पर अभिनय कर रहे थे, तभी अचानक बेसुध होकर गिर पड़े। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि अमरीश महाजन दशरथ की भूमिका में थे और उनके साथ अन्य कलाकार भी मंच पर मौजूद थे। रामलीला के दौरान ये हादसा हुआ जब वे अपने डायलॉग बोल रहे थे। स्थानीय लोगों और कलाकारों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चलिए अगली रील कहां की है वो जान लेते हैं। अगली रील हम आपको दिखाने जा रहे हैं उज्जैन से। रील के लिए जोखिम में जान। आखिर उज्जैन में सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की चाहत में एक पिता ने अपने नाबालिग बेटे की जान खतरे में डाल दी। यह शर्मनाक घटना सबको हैरान कर रही है। जब पिता दीपक पमनानी ने अपने बेटे को तेज रफ्तार कार के दरवाजे के बाहर खड़ा करके गाड़ी चलाई ताकि वो सोशल मीडिया के लिए रील बना सके। इस खतरनाक हरकत को देखकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया। ये घटना चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर हुई। दीपक पमनानी खुद कार चला रहा था और उसने अपने नाबालिग बेटे को कार के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, जिससे बच्चे की जान को गंभीर खतरा था। पुलिस ने तुरंत कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार के कारण गाड़ी नहीं रुकी। आरक्षक ने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही आईजी कार्यालय के पास तैनात पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर तेज रफ्तार कार को रोक लिया। कार रोकने के बाद पुलिस ने चालक दीपक पमनानी को कड़ी फटकार लगाई। चलिए अगली रील राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं। भोपाल में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में हुआ, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों से महोत्सव की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। रंग के उमंग के साथ हमारे भी खेल एवं युवा कल्याण विभाग का शुभारंभ होने जा रहा है। मंच पर गरिमामय उपस्थिति उत्कृष्ट प्रदर्शन से संपूर्ण मध्य प्रदेश को संपूर्ण भारत को गौरवान्वित करते हैं और हम सब विनम्र निवेदन करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष। अगली रील बड़वानी की आपको बताते थे, जहां पर सरदार सरोवर बांध परियोजना के कारण नर्मदा नदी का बैकवाटर 137.20 मीटर तक जा पहुंचा है, जिससे राजघाट का कुकड़ा गांव टापू में तब्दील हो गया। टापू पर रहने वाले लोगों ने अपने खेतों तक पहुंचने के लिए एक अनूठा समाधान निकाला है। उन्होंने टापू से जागीरदारपुरा के नवीन घाट तक लगभग 80-90 फीट लंबा रस्सा पुल तैयार कर लिया है। इस पुल को बनाने में ग्रामीणों ने पिछले 4-5 दिनों से मेहनत की है, तो कुछ किसानों ने खेतों तक जाने के लिए जुगाड़ की नाव बनाई है। फिलहाल टापू पर 4 से 5 परिवार रह रहे हैं। प्रशासन ने बड़वानी की ओर आने जाने के लिए नाव की सुविधा दे दी है, लेकिन इन परिवारों के खेत जागीरदारपुरा नवीन घाट के आगे हैं। बैक वाटर बढ़ने से खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना गांव खाली नहीं किया है। गांव पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो चुका है, इसलिए यहाँ आवाजाही करने के लिए इन लोगों ने इस तरीके के जुगाड़ के रास्ता का सहारा लिया है। बड़वानी से विस्तार न्यूज के लिए सचिन राठौर। अगली रील ऋषिकेश से आपको बता देते हैं, यहाँ रामलीला का आयोजन विवादों में फंसा हुआ है। यहाँ सीता स्वयंवर के बाद कलाकार बारात निकालने के बजाय थाने जा पहुंचे और जमकर बवाल किया। पुलिस प्रशासन ने सीता स्वयंवर के बाद बारात निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे कलाकार नाराज हो गए। बनखंडी रामलीला समिति जो कई सालों से इस परंपरा को निभा रही थी, इस बार गुटबाजी के विवादों से जूझ रही थी, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया।
कलाकारों ने अनुमति न मिलने पर नाराजगी जताई और सीधे पुलिस थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। इस घटना ने रामलीला की परंपरा को ही उलट दिया है। इस विवाद ने रामलीला के आयोजन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। रामलीला की परंपरा जारी रहेगी। पुलिस और कलाकारों के बीच कई टकराव सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कई लोग इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। उधर बिहार की राजधानी पटना में 85 साल बाद CWC की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस बैठक में राहुल गांधी, भूपेश बघेल, जीतू पटवारी, दीपक वैद समेत देश भर के 200 कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की इस बैठक के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने की कोशिश की। साथ ही बिहार में ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी था। CWC की बैठक को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं का कर्म स्थल रहा है। पटना में हो रही CWC की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अब चलिए अगली रील पर नजर डाल लेते हैं। अगली रील जो है वो प्रिंसिपल ने BEO को पीटा है। आखिर मामला कहां का है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर का है, जहां ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर बेल्ट से हमला कर दिया। वजह क्या है, इस रील में देख लीजिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रिंसिपल ने अधिकारी पर कई बार बेल्ट से वार किए और साथ ही अधिकारियों के फोन भी तोड़ दिए। इस घटना के बाद प्रिंसिपल को तुरंत निलंबित कर दिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शिकायत में एक महिला सहायक शिक्षक के साथ प्रिंसिपल द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान प्रिंसिपल ने अपना आपा खो दिया और हिंसक हो गया। अधिकारी ने बताया कि प्रिंसिपल ने सिर्फ 6 सेकंड में 5 बार बेल्ट से वार किए, जो वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि कैसे एक के बाद एक केवल 6 सेकंड में प्रिंसिपल ने 5 बार BEO पर हमला बोल दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। ऐसे में हिंसक व्यवहार के लिए प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में नए नए आयाम प्रदेश गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आदिवासी बाहुल्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अब विकास के रथ पर सवार होकर एक नए सवेरे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने इन्वेस्ट कनेक्ट मीट कराया, जिसमें अब तक 10 निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसके साथ ही सरकार को पिछले 10 महीनों में कुल 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को निवेश का नया हब बनाने की दिशा में काम करती जा रही है। और हमारी जो नई उद्योग नीति है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की उद्योग नीति 2024-2030 आप सबकी जानकारी में भी आई गया होगा। सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करके नई उद्योग नीति बनाए हैं और अभी साल भर भी नहीं हुए हैं। उधर ग्वालियर में लव मैरिज को लेकर बड़ा बवाल हो गया, जहां SP ऑफिस के सामने 2 परिवारों के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामला युवक और युवती के कोर्ट मैरिज से शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों परिवार आपस में भिड़ गए। घटना के दौरान SP ऑफिस के गेट पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस को बीच बचाव के लिए दखल देना पड़ा और काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत किया गया। युवक और युवती ने कोर्ट मैरिज की थी, जिससे उनके परिवार नाराज थे और इसका विरोध कर रहे थे। परिजन इतने नाराज थे कि सुसाइड करने पर उतारू हो गए। पास ही सड़क पर गाड़ी के सामने जाकर लेट गए और विरोध किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर स्थिति को कंट्रोल किया और आगे की कार्रवाई के लिए कहा। इस घटना से इलाके में काफी हड़कंप मच गया और लोग इसे देखने के लिए जमा हो गए। पुलिस ने बताया है कि दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति से मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही है। युवक और युवती की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अलर्ट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली रील का रुख कर लेते हैं। अगली रील आपको बलरामपुर से बता रहे हैं, जहां जरहाडीह स्वास्थ्य केंद्र में कोबरा सांप दिखने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों में दहशत फैल गई। जब विशाल कोबरा को देखा तो हर कोई हैरान रह गया।
स्नेक कैचर को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन सांप ने उसे डसने की कोशिश की। इसके बावजूद भी स्नेक कैचर ने सावधानी से कोबरा को पकड़ा और सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। इस घटना से अस्पताल के स्टाफ और मरीजों में काफी डर बना हुआ था, लेकिन रेस्क्यू टीम की तत्परता से स्थिति कंट्रोल हो गई। कोबरा सांप को बाद में सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया, लेकिन जब तक कोबरा सांप अस्पताल में था, डॉक्टर, मरीज, स्टाफ सब दहशत में थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। सांप को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के क्षेत्र में भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल मानते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, लोगों को सतर्क रहने और सांपों को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। और चलिए अब अगली रील में बात एशिया कप की करते हैं। एशिया कप में सभी टीमों को अब फाइनल में पहुंचने के लिए जंग लड़ते हुए देखा होगा आपने, और यह जंग लगातार जारी है। लेकिन भारत का अगर जिक्र करें तो एक के बाद एक पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद आज भारत और बांग्लादेश का मैच होने जा रहा है, जिसको लेकर दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मुकाबले में आज भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। भारत इस राउंड के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा चुका है। आज जीत हासिल करने पर टीम की फाइनल में पहुंचने की राह बहुत आसान हो जाएगी। बांग्लादेश ने सुपर 4 के अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था। अगर ये टीम भारत को मात देने में कामयाब होती है तो फाइनल में पहुंचने की उम्मीद भी काफी बढ़ जाएगी। T20 क्रिकेट में भारत की टीम बांग्लादेश पर बहुत हावी रही है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 17 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 16 में भारतीय टीम जीती है। बांग्लादेश को सिर्फ एक मैच में जीत मिली है। बांग्लादेश ने भारत को इस फॉर्मेट में पहली और आखिरी बार 2019 में दिल्ली में हुए मुकाबले में 7 विकेट से हराया था। दोनों टीमों की आखिरी भिड़ंत पिछले साल हैदराबाद में हुई थी, तब भारतीय टीम ने 133 रन से जीत हासिल की थी। अब चलिए रुख कर लेते हैं अगली रील का। अगली रील कहां से है? अरे भाई, हाथियों का दल जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है और सब कुछ थम चुका है। मामला रायगढ़ का है। रायगढ़ में एक बार फिर से रोड क्रॉस करते हुए हाथियों के बड़े दल का वीडियो सामने आया है। इसमें 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 48 हाथी हैं जो एक साथ रोड क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें 7 नर, 28 मादा और 13 शावक हैं। हाथियों को रोड क्रॉस कराने के लिए हाथी मित्र दल और वन कर्मियों ने दोनों ओर से वाहनों को रोका ताकि हाथियों को सुरक्षित गुजरने दिया जा सके। ये पूरा मामला धर्मजयगढ़ वन मंडल के पूरा छाल रेंज का है, जहां हाथी रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा रेंज में पहुंचे थे। जिले के दोनों वन मंडल के जंगलों में कुल 147 हाथियों की मौजूदगी है। मंगलवार देर शाम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां लोग हाथियों की सुरक्षित यात्रा देखकर खुश हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों को परेशान न करें और उनकी गतिविधियों के बारे में तुरंत सूचित करें। अगली रील का रुख कर लेते हैं। अगली रील कौन सी है? जरा दिखाइए। अगली रील नजर नहीं आ रही है। ये देखिए, लेह में प्रदर्शन हुआ है और वो प्रदर्शन हिंसक हो गया है। जहां प्रदर्शन हिंसक होता नजर आ रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आगजनी और पत्थरबाजी करते नजर आ रही है। लेह के हाल पर अब जो है वो चर्चा तेज हो चुकी है। उधर बात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की कर लेते हैं, जहां पर आज से हाथी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जो 30 सितंबर तक चलने वाला है। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य रिजर्व में कार्यरत हाथियों को विश्राम देना है और उनकी देखभाल करना। महोत्सव के पहले दिन सुबह से ही हाथियों को नहलाया गया। उन्हें तेल मालिश, चंदन वंदन कर उन्हें ताजे फल और उनकी पसंदीदा चीजों से बना आहार परोसा गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिलहाल कुल 15 हाथी हैं, जिनमें 9 नर और 6 मादा शामिल हैं। यह हाथी रिजर्व के संचालन और सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए साल में एक बार इन्हें पूरी तरह विश्राम देने और सम्मानित करने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। सुबह से इनको नहलाते हैं, नहलाने के बाद तेल लगाते हैं, तेल लगाने के बाद इनको सजाते हैं। दिन को जो है तो फल फ्रूट जितना भी रहता है, केला, गन्ना, सेव, रोटी,
इनको खिलाते हैं, खिलाने के बाद जो है तो जंगल छोड़ देते हैं। 1 सप्ताह तक इनसे कोई काम नहीं लेते। और चलिए इसी के साथ खबरों की रील में आज फिलहाल इतना ही।